हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हां मैं विद्वान हूं। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहाँ के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा। सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, एक तो कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें। बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा। बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब। विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हो चाहे हमारे कन्हैया हो, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की, अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का वेश धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं। बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है, लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा। तो बोले बुलाओ, शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो। शंकर जी बोले नहीं नहीं, मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का, सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले अच्छा, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले पूछो क्या है तुम्हारा प्रश्न। भगवान शिव बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो। बोले हाँ मैं ये जानने आया हूं, विवेक कहते किसको है। कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है, मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले मिल गया उत्तर। बोले उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं, सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो, क्या आपके पास विवेक है। हरिराम व्यास जी बोले कैसी बात करते हो। बोले नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप विद्वान क्यों हुए, आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किया, इतने विद्वान बने, किस लिए, केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। विद्वान इसलिए बना जाता है, क्या यही विवेक है आपका। कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए, क्या यही विवेक है आपका। कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं, और फिर खुद को विद्वान कहते हैं, क्या यही विवेक है आपका। हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो जल्दी बताओ। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं, रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे पहचान है कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है।
आपके शब्द, आपके नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं। कौन हैं? प्रकट हो जाइए। इतने में ही देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन किया है, हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया। बोले हरिराम व्यास, तुम साधारण नहीं हो, बहुत विद्वान हो। विद्वत्ता इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि तुम ब्राह्मणों को हराओ। अरे तुम तो हमारे कुंज विहारी के, हमारी श्री किशोरी जी की नित्य सखी हो, नित्य सहचरी हो। तुम विशाखा का अवतार हो। तुम्हारे लिए यह काम नहीं है कि तुम जा करके और विद्वानों को हराओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं, आज्ञा करो। बोले अभी इसी वक्त वृंदावन चले जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जाकर के सदा सर्वदा के लिए किशोरी जी के चरणाश्रित हो जाओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं। और उसी समय हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में प्रवाहित करके, बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके चलते थे वो, सबको गंगा जी में प्रवाहित किया और गंगा जी को प्रणाम किया, विश्वनाथ को प्रणाम किया और काशी से सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के, वृंदावन के कुंज हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन के लता वृक्ष बल्लरियों को ही अपना भाई बंधु परिवार सखा ये सब के रूप में स्वीकार कर लिया। और तब श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद गाया, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण